दिनांक 23 मार्च 2025 दिन शनिवार को कैप्टन विक्रम सिंह स्वर्गीय कैप्टन विक्रम निषाद आवास पर सभा की बैठक हुई, जिसमें सभी समाज के लोगों ने बिंदु पर चर्चा किया, जिसमें 5 अप्रैल 2025 को वहराज निषाद जी की जयंती का कार्यक्रम के लिए रूपरेखा बनाने के लिए बैठक हुई, जिसमें मुख्य लोग विचार विमर्श अपने अपने विचार रखें और समाज को एक साथ होकर संगठित होकर 5 तारीख को सभी औरैया जिले के सर्व समाज के लोगों से अपील करने की बढ़ चढ़कर हमारे महापुरुष गुहराज निषाद महेश कश्यप निषाद जी की जयंती भाई शोभा यात्रा की बैठक हुई और आने वाले समय में संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भी विचार किया गया। सर, आज जो यहाँ पे आपकी बैठक हो रही थी, स्वर्गीय विक्रम निषाद जी जो कैप्टन फौजी रिटायरमेंट थे, उनके घर के आवास पर किस वजह से ये मीटिंग हो रही थी? रखा गया है वो आदरणीय हमारे विक्रम साहब जो थे, हमारी दुनिया में नहीं रहे, उनकी शोक सभा के रूप पर ये कार्यक्रम रखा गया था और उन पर बड़े पैमाने पर हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए और पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए उनके ऊपर बहुत सारे जो उन्होंने समाज को अपनी ताकत दी है समाज को शॉर्टकट में, उसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और उनका पुष्पांजलि अर्पित करके उनका स्वागत किया गया। साथ ही निषाद समाज में 5 तारीख का जो हम लोग गत वर्ष की भांति लगातार जो जयंती मनाते हैं महाराजा गोहित की, इस जयंती को मनाने के लिए एक हम लोगों ने बैठक किया है। इसी प्रश्न आज का कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज की बड़े भाई श्री पूर्व कैप्टन विक्रम सिंह की शोक सभा की फोटो भी समायोजन में सभी लोग उपस्थित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आने वाले समय में 5 तारीख को महाराजा गुहराज निषाद जी की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। इसके विषय में जो इस शोक सभा के उपरांत की जो संगोष्ठी रखी गई है, यही हम लोगों का थोड़ा एक चर्चा का विषय है। इसमें हम आप लोगों ने सोचना है कि कैसे क्या इसकी रूपरेखा तैयार की जाए। इसके बारे में तो सबसे पहले स्थान के बारे में सुनिश्चित होना चाहिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक यात्रा की जाए और कहाँ पे समापन हो। तो हमारे जो मैंने कुछ विचार किया है, पिछली बार जब हम लोगों ने इस यात्रा का जो शुभारम्भ किया था तो ये चुंगी पे हुआ था ना, चुंगी से हुआ था। तो किन्हीं कारणोंवश हम आप लोगों को परमिशन लेने में समस्याएं आई, उसके कोई भी कारण रहे हों तो चलो परमिशन तो एक अलग विषय है। जब हम कहीं पे कुछ प्रोग्राम करते हैं, किसी के दरवाजे भी हों, प्रोग्राम हो ना हो एक अलग विषय है, लेकिन लोग ये तो कोशिश करते हैं कि चलो हमारे समाज के लोग हैं वहाँ पर उनको बैठने के लिए स्थान दें, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने हम लोगों को वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं दी। तो मेरा मानना ये है कि वहाँ से वो स्थान चेंज किया जाए और जो गेस्ट हाउस है आप सबके सहयोग से वही एलजी गार्डन रखा जाए और जो यात्रा का शुभारम्भ है ये द्विवेदी गेस्ट हाउस से शुरू किया जाए। इससे क्या होगा कि तकरीबन लोग अपने समाज के उसी एरिया में है, तो अगर एलजी गार्डन से हम जब आप शुरू करेंगे तो वहाँ पे लोग इतने एकत्रित नहीं हो पाएंगे। जब यहाँ पे देखेंगे, देख के लोग और उनको एक हौसला अफजाई होता, लगता है कि हम भी शामिल हों। उसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अब जो बुजुर्ग लोग शामिल होंगे उनके लिए हम थोड़ा विचार किया था कि उनके लिए जैसे ट्रली रिक्शा, ई रिक्शा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, उनके लिए प्रोवाइड किए जाएँ। खरीदे न जाए लेकिन किराए पर लिए जाएँ, जिससे गांव से आए हुए लोग, वृद्ध लोग भी उसमें यात्रा में सहभागिता ले सके। ये है। और प्रसाद के रूप में उसके बाद जो पिछली बार की भांति मैं चाहता हूं कि उससे थोड़ा प्रोग्राम भी बड़ा होगा, गांव से लोग भी आएंगे। जल्दबाजी के कारण उस समय लोग ज़्यादा एकत्रित नहीं हुए थे। मेरा मानना आपकी बार दुगने हो सकते, 3 लोग एकत्रित हों, तो खाने का भी थोड़ा वो प्रोग्राम बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इन्हीं सब ये जो चर्चा हो रही है, आप सभी लोग अपने अपने विचार यहाँ बताएं और उसी हिसाब से उसकी तैयारी की जाए। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद।